नमस्ते, मेरा नाम सायली है और आज हम देखेंगे क्ले आर्ट करने के लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम इन टूल्स का यूज़ देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कौन सा वो एक टूल है जो आपने ज़रूर लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारा एयर ड्राई क्ले है, तो हमें इसे एयर से बचाना है ज़्यादा स्टोर करने के लिए। तो हमें इस प्लास्टिक रैप की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम हमारा क्ले ज़्यादा दिन तक टिका के रख सकते हैं। तो अब बारी आती है हमारे दूसरे टूल्स की, वो है डॉटिंग टूल्स। तो ये जो डॉटिंग टूल्स है, इनमें एंड पे डिफरेंट साइजेस की डॉट्स होते हैं जो हम वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक पर्पस एक्सप्लेन करूँगी और बाकी आप आपके क्रिएटिव आइडियाज़ के अकॉर्डिंग उसे यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं मेरे चार्म्स के लिए आइज़ बनाने के लिए इन डॉटिंग टूल्स के इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं मेरा साइज़ सिलेक्ट करती हूँ और उससे ये डॉट्स क्रिएट करती हूँ और इसके अंदर आप आइज़ फिक्स कर सकते हो। तो डॉटिंग टूल्स के अलग अलग शेप्स है इस तरह से। नेक्स्ट है हमारा ये टूल भी हम काफ़ी अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ मेरे टेडी बियर का ईयर बनाने के लिए इस टूल का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने इस तरह से प्रेस किया क्ले पे और बॉटम से उसे कट कर दिया और अब मैं इसे टेडी बियर की फेस पे फिक्स करूँगी और बस मेरा ईयर कितना ईजीली बन गया। मुझे कुछ ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो टूल्स हम बस ईजीनेस के लिए ही यूज़ करते हैं मोस्टली। कर तो हम वैसे भी सकते हैं विदाउट टूल्स, पर टूल्स से सब चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। बस मेरा ईयर हो गया रेडी टेडी बियर का। अब जैसे ये फ्लावर है, ये फ्लावर के पेटल्स बनाने के लिए भी मैंने इसी टूल का इस्तेमाल किया है। मैंने बड़ा वाला सर्कल जो है वो यूज़ किया और इसे स्कल्प्ट किया। तो जैसे मैंने मेरा क्ले का पीस लिया, उसे एक रोल किया थोड़ा सा और इस टूल के इस्तेमाल से उसे बड़ा किया और थिन बनाया। जैसे कि पेटल होता है हमारा, थोड़ा थिन होता है और थोड़ा कर्व्ड होता है, स्ट्रेट तो नहीं होता है। तो बस वो बनाने के लिए हमें इस टूल के इस्तेमाल से हो जाता है। बस मेरा पेटल बन गया। अब मुझे इसे शेप करना है और देखो कितनी आसानी से मैंने इतना प्यारा सा शेप क्रिएट कर दिया है। अब बस आपको और थोड़े पेटल्स बनाने हैं, उसे आजू बाजू ज्वाइन करने हैं और आपका प्यारा सा रोज़ बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारी ये रबर टिप टूल्स। तो इनके काफ़ी डिफरेंट शेप्स हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द शेप आप इसे यूज़ कर सकते हो। जैसे मेरा ये शेप वाला जो टिप है वो मैं लेग्स स्कल्प्ट करने के लिए यूज़ करती हूँ। जैसे डक के लेग्स होते हैं तो उसमें इस तरह की शेप्स लगती हैं। तो बस इसे ऐसे प्रेस करो और हो गया मेरा डक का लेग रेडी। तो ये काफ़ी इजीली हम ये कुछ शेप्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग दीज टूल्स। उसका और डिटेलिंग आप ऐड कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे अभी ये टूल है, इसे मैं कॉर्नर्स को प्रॉपरली फिक्स करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। अभी ईयर जो है वो साइड से थोड़ा सा खुला रह गया था, तो मैंने इस टूल के इस्तेमाल से ईयर को प्रॉपरली सिक्योर किया। देखिए कॉर्नर्स में जो गैप रह गया था उसे मैंने प्रॉपरली प्रेस करके फिल कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारा ये शेप का रबर टिप टूल है, इससे मैंने उसे स्मूदन किया है। जो जॉइंट्स हैं हमारे उससे प्रॉपरली फिक्स किया, मतलब आपको दिखेगा ही नहीं कि वो वहाँ कुछ जॉइन है। देखिए जैसे मैंने इससे थोड़ा सा प्रेस किया, वो जो लाइन थी जॉइन वाली वो ही चली गई। तो इस तरह से आप अलग अलग टूल्स के डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरा ये रोलर। तो रोलर तो बहुत ही काम की चीज़ है, आपको ये लगने ही वाली है। तो क्ले को बस इस तरह से आपको रोल करना है और अगर आपके पास कटर्स है तो कटर्स के लिए तो आपको रोल करना ही पड़ता है पहले। तो रोल करने के बाद आपको आपका कटर उठाना है और उससे बस शेप्स कट करने हैं और इजीली आपका शेप रेडी है ना, बहुत ही आसान। आप रोलर के जगह आपके घर पे कुछ बेलन या कुछ स्पेयर पड़ा हुआ होगा वो भी यूज़ कर सकते हो। मैं तो स्टार्टिंग में जो ग्लास होते थे मेरे घर पे उससे करती थी रोल, पर इससे मुझे काफ़ी इजी पड़ता है क्योंकि ग्लास बड़ा होता है, उसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है। इससे मुझे इजीली करते आता है।
नेक्स्ट है हमारा मिनी वेइंग मशीन। तो वेइंग मशीन क्ले को वेट करने के लिए लगता है यूजुअली, क्योंकि आप जब ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हो तो वो सेम साइज़ेस के बनने चाहिए। तो वेट करके आप क्ले लोगे तो सब अच्छे सेम साइज़ के बनेंगे। तो नेक्स्ट है मेरा प्यारा एग्जैक्टो नाइफ। जैसे आईब्रोज बनाए हैं मैंने एग्जैक्टो नाइफ के हेल्प से ही बनाए हुए हैं। तो एग्जैक्टो नाइफ ही वो ऐसी एक चीज़ है जो मैं सबसे पहले पिकअप करती हूँ मेरा क्ले आर्ट स्कल्प्ट करने के टाइम पे। तो आपको कुछ नहीं, आईब्रो बनाने के लिए इस तरह से रोल करना है क्ले को और एग्जैक्टो नाइफ के हेल्प से उसे कट करना है। बस एक छोटा सा पीस कट करना है और बस एग्जैक्टो नाइफ उसे उठा पाता है। एग्जैक्टो नाइफ एक टाइनी से टाइनी पीस को भी पिक कर सकता है और आप उसको प्रॉपर्ली फिक्स कर सकते हो जहाँ आपको चाहिए वहाँ। बहुत ही मतलब जो नाजुक काम होते हैं उसके लिए हम एग्जैक्टो नाइफ यूज़ कर सकते हैं। और एग्जैक्टो नाइफ के इतने सारे यूजेस हैं, मैं एक टाइम पे आपको बता भी नहीं सकती हूँ। उसको शेपिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी टूल नहीं है ना तो बस इसी के हेल्प से आप कुछ भी बना मतलब काफ़ी कुछ बना सकते हो। तो यही वो एक चीज़ है जो मैं बोल रही थी आपको सबसे पहले, या फिर एक ही चीज़ जो लेनी चाहिए वो है एग्जैक्टो नाइफ फॉर डूइंग क्ले आर्ट। पर अगर आप स्कूल गोइंग हो तो आपको इसे बहुत ध्यान से यूज़ करना होगा, ये बहुत शार्प होता है। यूवी रेजिन में टॉप कोट के लिए यूज़ करती हूँ, तो आप आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कुछ भी दूसरा अल्टरनेटिव ले सकते हो। नेक्स्ट है मेरी ये मार्कर्स, जो अगर आपको क्ले आर्ट वर्क के ऊपर कुछ डिज़ाइन बनानी हो तो आप यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये ड्रिल भी है जो मैं की चेन्स जब फिक्स करने होते हैं तो होल लगता है आई पिन डालने के लिए, तो उसे बनाने के लिए ये ड्रिल यूज़ करती हूँ। आप चाहो तो इसे ले सकते हो। मेरे पास ये एक्रिलिक स्लैब भी है जिसे मैं एस्थेटिक वीडियो लुक के लिए यूज़ करती हूँ। फिर है ये रोल जिसे मैं क्लीनिंग के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि क्ले आर्ट में क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मेरे पास है ये रबिंग अल्कोहल, जिससे जो टाइनी पार्टिकल्स है वो सारे टेबल पे से निकल जाते हैं। और इसी तरह मेरे पास काफ़ी सारे कटर्स हैं, पर ये कुछ कटर्स है जो मैं बहुत यूज़ करती हूँ। उसके बाद मेरे पास ये टूल्स हैं जिससे मैं की चेन्स और ईयरिंग्स के जो एक्सेसरीज़ है वो फिट करती हूँ। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। तो ये थी वो सारी बेसिक चीज़ें फॉर डूइंग क्ले आर्ट। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।